In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmash Khan, we are watching CDP Genius, my dear students, welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about kinetic energy. In previous lectures, we have discussed about kinetic, हमने एनर्जी को डिस्कस किया, हमने जो है वो वर्क को डिस्कस किया, यानी एनर्जी को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है वो सिर्फ हम किनेटिक एनर्जी को फोकस करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसकी डेरिवेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी बुक में जो इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, वो जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। और भी मैं आपको जो है इसको डिराइव करने का तरीका बताऊँगी, वो भी आपको आना चाहिए। दोनों जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो अभी आपने ये समझ के जाना है, भाग नहीं जाना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले देख लो किनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है, ठीक है। कम से कम इसकी 2 डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब पहले क्या है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स किनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम किनेटिक एनर्जी कहते हैं। बेसिकली यही कंसेप्ट है कि किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी है ना, तो उसको क्या कहते हैं, किनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं दी बॉडी द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स किनेटिक एनर्जी, या हम कहते हैं द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोसेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मेन इसका जो मुद्दा है, यानी कि मेन जो इसका कंसेप्ट है वो यही है कि किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसी को ही हम किनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास हम कहेंगे किनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क डन होता है वो ऐसे नहीं होता जब तक एनर्जी ना हो, ठीक है। हम काम तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, एनर्जी हो, ठीक है। काम करने की सलाहियत जो होती है, यानी कि वो हम क्या कहते हैं, क्योंकि एनर्जी होगी तो काम होगा, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर कोई बॉडी है, लेट्स सपोज के कोई कार है, ठीक है, वो आप कहें भाई चलो लेट्स सपोज हम करते हैं कोई बाल है, बाल, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, एक बाल है, उसको आप ज़मीन पे ऐसे लुढ़कती हुई, यानी कि बाल जो है जा रही है, ठीक है। मतलब अब वो बाल जो है वो इस तरह से जा रही है ज़मीन पर, ठीक है, वो मोशन में है, बाल क्या है, मोशन में है। तो मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। उसकी उस बाल जो आपने उसके अंदर इस तरह से फेंकी है और वो बाल जो है मोशन में है, और मोशन की जैसे जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं कि किनेटिक एनर्जी है। तो उसके पास वो जो एनर्जी है ये कहाँ से आई है, ठीक है, वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो गई है। आपकी जो एनर्जी थी, आपके पास जो एनर्जी थी ना, वही एनर्जी उस बाल के अंदर क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। अगर आप बाल को आहिस्ता से फेंकोगे तो इसका मतलब है थोड़ी एनर्जी, आपकी थोड़ी एनर्जी इस बाल में ट्रांसफ़र हुई, इसलिए बाल आहिस्ता से जाएगी। अगर आप ज़्यादा जोर लगा के फेंकोगे तो इसका मतलब है आपकी जो एनर्जी थी ना, वो क्या हुई है, आपकी जो एनर्जी थी, यानी कि आपकी जो मैग्नीट्यूड लगाई है, फोर्स लगाई है, इस तरह से उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इस बाल के अंदर वो उतनी मिकदार में होगी जो जितना आपने जोर लगाया, तो वो जो है वो स्पीड से बात हो जाएगी। मगर क्या हुआ कि वो जो है वो जा रही है, ठीक है, मतलब क्या कि वो वर्क कर रही है, हम कह सकते हैं ना कि वो वर्क कर रही है, ठीक है। मतलब ये है कि पहले वो बाल जो है वो यहाँ पर थी, फिर वो इस तरह से आई, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप इस तरह से बाल को फेंक रहे, ये बाल है। अब भाई पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब उसकी पोजीशन जो है इस तरह से आ रही है, तो मतलब ये क्या कर रही है, ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मतलब इस तरह से वो आ रही है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाई इस बाल को, और इसने क्या किया, इस तरह से डिस्टेंस कवर शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब मोशन में किस तरह से है, मोशन में इस तरह से है, तो पहले इसकी पोजीशन ये थी, फिर ये हुई, फिर यहाँ तक आ गई, और ये आहिस्ता बाल का रुक जाती है। रुक क्यों जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, यानी अगर खुरदरी ज़मीन पर डालोगे तो बाल जल्दी रुक जाएगी, ठीक है। अगर कोई जो है आप चिप्स वगैरह वाली जो है मार्बल वगैरह वाली जो फर्श पर बाल को डालोगे तो उसका रुकना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। तो खुरदरी ज़मीन पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, मतलब ये है फ्रिक्शन क्या है कि वो क्या करती है, किसी भी बॉडी की जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करती है, अपोज करती है, वही होती है फ्रिक्शन। तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो उस बाल की मोशन को रोक रही है, लेकिन फिर भी बाल जो है वो मोशन में रहती है। क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है। जैसे उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है
बॉल है वो मोशन में है ना, इसका मतलब है वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। और जैसे ही उसकी जो एनर्जी है और वो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही है, ठीक है, फ्रिक्शन की, उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो काम किए जा रही है, यानी कि बॉल जो है वो फिर भी मोशन में है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर बॉल जो है वो मोशन में थी, स्टॉप हो गई है, इसका मतलब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज हो चुकी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो, ये बात है, ठीक है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होता है, अगर आप एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं और बोलते रहें, खुद को हिलाते रहें, तो आप मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन जो है वो एक ही है। आप उस चेयर से उठकर चलना शुरू कर दें, ठीक है, तो आप चलना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब यह पहले आपकी पोजीशन चेयर पे थी, फिर आपने चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस कवर हो रहा है, आप आगे जा रहे हो, उसका मतलब अब आप मोशन में हो, ठीक है। तो पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले की डेरिवेशन में वो ये रखनी है कि हम काइनेटिक एनर्जी को इस इक्वल टू करते हैं वर्क डन के, ठीक है। तो मैंने बताया कि हम यही तो पॉइंट है कि हम काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका मतलब है वो डिस्टेंस तो कवर होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होता है, वर्क डन हो रहा होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी में जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक वर्क डन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को इस इक्वल टू करेंगे किस चीज़ के, वर्क डन के। पहली बात जो आपने याद रखना है वो ये है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हो या आप ई लिख के इस तरह से काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हो। इसी को हमने इस इक्वल टू करना है वर्क डन के, ठीक है ना। इसको हमने करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन, जो कि उसकी मोशन की वजह से उसके ऊपर क्या हुआ, वर्क डन हुआ। इसको हमने इसके ऊपर कर देना है, ठीक है। पहली बात ये है जो आपने याद रखनी है। दूसरी बात है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि हमने जो है तीसरी बात ये है कि हम आपकी बुक के अंदर स्लोप बना हुआ है, ठीक है। पहले बात आपने याद कर लिया ना, ठीक है। पहली बात क्या, काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल कर दिया। दूसरी बात F इक्वल टू ma आपने याद कर लिया। और तीसरी बात जो है वो आपके पास जो है वो फार्मूला है S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई टाइम। अब ये है। और चौथी बात जो है वो ये है, कौन सी, 2a S इज इक्वल टू V आपका स्क्वायर माइनस BI का स्क्वायर। या तो फिर हम ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीन फार्मूला से डिराइव कर लेंगे इस फार्मूले को, या तो फिर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। हाँ, S इज इक्वल टू, या तो S इज इक्वल टू V वाला फार्मूला है इससे डिराइव करेंगे, या तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे हम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसको डिराइव कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ जरा S इज इक्वल टू VT की जो कहानी है। अब यहाँ पर हमारे पास है, हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हमने मतलब स्पीड पढ़ी है, V इज इक्वल टू होता है S बटे T स्पीड। अब यहाँ से जो है S इज इक्वल टू V हो जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो हमारे पास ये जो S इज इक्वल टू, यानी कि हम यूँ करते हैं, ये वेलोसिटी होता है ना इस तरह से। तो अब जो बात हो गई है भाई, अब इसका क्या मतलब हो गया कि S इज इक्वल टू, अगर S को कंसीडर करते हो आप डिस्टेंस तो ये होगी स्पीड, और अगर आप S को कंसीडर करते हो डिस्प्लेसमेंट तो इस फार्मूले में यहाँ पर ये जो V है ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी। यानी कि S इज इक्वल टू VT के फार्मूले में ये जो V है ये स्पीड भी हो सकती है और ये वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक है। और एक बात होती है
कि हमारे पास जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, जबकि वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन के अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन हम देखें किस तरह से होता है। ये इस तरह से हमारे पास जो है, ये यहाँ पर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ले सकती हूँ मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइम, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं वेलोसिटी को भी ले सकती हूँ और यहाँ पर मैं स्पीड को भी ले सकती हूँ। दोनों सूरतों में, यहाँ अभी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रही हूँ। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमें ये पता है कि अगर इस तरह का स्लोप बनता है तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर यहाँ स्पीड है या यहाँ पर वेलोसिटी है, ये जो स्लोप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन हम जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसको हम जो है वो क्या कहेंगे, डिसेलरेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो इस तरह से इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि वेलोसिटी क्या करेगी, इस तरह से डिक्रीज करेगी। तो ये जो है हमारे पास डिसेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, और इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, इसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो v/t इज इक्वल टू a। ठीक है, ये तो अब हमने जो है इसको अब सबसे पहले मैं इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो है वो करके देती हूँ, डिराइव करके देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैंने कह दिया, पहला काम हमारा क्या था भाई, इस काइनेटिक एनर्जी को इज इक्वल टू करना वर्क डन के। तो हम इस तरह से W इज इक्वल टू F क्रॉस S होता है ना। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू F क्रॉस S। तो अब मैंने क्या करा है, पहला काम इसको इस चीज़ के इक्वल कर दिया। ठीक है, दूसरा भाई मैं कहता हूँ F इज इक्वल टू, ये F है ना मेरे पास, ये F है। ठीक है, ये चलो F इज इक्वल टू M में होता है एक फार्मूला, और यहाँ पर हम यूँ बात करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये A इज इक्वल टू F/m। ठीक है, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये वाला आएगा। ठीक है, ये यूज़ होगा। ठीक है, ये फार्मूले यूज़ होंगे, देखिए कैसे यूज़ होंगे। अब ये जो S है इसको इसको पहले ले जाओ। ठीक है, इसको ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, आई थिंक सो। देखो ये वाला यूज़ होगा। अब देखो ये हमारे पास है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ S की, यानी कौन सा फार्मूला ले रही हूँ मैं, S इज इक्वल टू V एवरेज। ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है ये, मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब ये S इज इक्वल टू, ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसके दो फार्मूलाज होते हैं। पहला भाई आपके पास इस तरह का होता है। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, ये होती है, यहाँ पर आप लिखते हो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। मतलब ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, ये दो होते हैं वेलोसिटी के फार्मूले। तो अभी यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो ये वाला फार्मूला कंसीडर करके हम ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi, उसको इज इक्वल टू कर देना है v के, और ये जो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मैंने पहले बताया फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगी, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही होती है, अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। फ्रिक्शन को अपोजिंग फोर्स कहते हैं, जो किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है उसको उसके मुज़ाहमत के लिए लगती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है। तो इसीलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी बॉडी क्या हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन और स्टॉप हो जाती है बॉडी, तो इसलिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब आपने VA को जो है उसको V इक्वल कर दिया, VF को आपने 0 पर इक्वल कर दिया। अब आपने यहाँ पर इसमें इक्वल करना है, इसके जो फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या करा, V के इक्वल करा, फिर प्लस फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 बचे 2, यहाँ पर आपके पास टाइम T। तो
भाई ये आपके पास क्या आ गया, बी टी बचे 2। अच्छा, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे कि ये जो हमारे पास है ई लिखते हैं, चलो के लिखते हैं यहाँ पर, अब इज इक्वल टू ये जो हमारे पास एफ है ना, ठीक है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ एम में को। ये फार्मूला अभी यूज नहीं हो रहा, ठीक है, ये दूसरा जो हम करेंगे ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें ये फार्मूला काम आएगा। अभी जो है सिर्फ ये वाला फार्मूला आपने ये पहला ये वाला फार्मूला, ठीक है, आपने ये वाला सॉरी ये वाला, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी को आपने इसके वर्क डन इक्वल कर देना है, ठीक है, और दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और तीसरा एस इज इक्वल टू वी। ये फार्मूले जो है 3 फार्मूले यूज होंगे ये ग्राफ के थ्रू, ठीक है, और ये स्लोप वाला फार्मूला काम आएगा। तो अभी आपने जो है ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है भाई, एफ की जगह पर हम यहाँ लिखते हैं एम ए मल्टीप्लाई इस एस की जगह पर जो हमने निकाल दिया बी टी बटे 2। अब इस ए की जगह पर जो है हम पुट करेंगे ये वाला फार्मूला बी बटे टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बी टी बटे 2, मतलब इज इक्वल टू क्या हो गया कि ये जो है हमारे पास ये टी यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड है, कैंसिल आउट, ये v का स्क्वायर यानी एम v का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डेराइव हो चुका है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, वो भी आपको आना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और उसके लिए क्या है आपके पास फार्मूले, सबसे पहला काम वही करना है आपने, क्या पहला काम क्या करना है आपने, काइनेटिक एनर्जी को इज इक्वल टू कर देना है किस चीज़ के, वर्क डन के, यानी किस चीज़ के भाई, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। इस चीज़ के दूसरा फार्मूला क्या रहना हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से एक्सेलरेशन ले लो, ए इज इक्वल टू एफ बटे एम, एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिंग फोर्स लग रही होती है, कोई भी बॉडी है वो मोशन में है और वो मोशन उसकी जो है वो फिर वो बाद में स्टॉप हो जाती है, यानी कि रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, ठीक है, उसको वो क्या है आपकी माइनस में आएगा एक्सेलरेशन, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर माइनस का साइन ये जो नोट करता है क्योंकि उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही होती है फ्रिक्शन के, सो दैट्स वाई यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। वो तो ग्राफ था जिसमें हमने शो करा दिया था डिसेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, और वहाँ से स्लोप से जो वैल्यू निकली थी वो v/t थी एक्सेलरेशन की, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो ये वाली होगी क्योंकि यहाँ से हमने इस फार्मूले से निकाला है, ठीक है। वो नेगेटिव यही शो कर रहा है क्योंकि वो बॉडी रुक जो जाती है, वो मोशन में थी वो स्टॉप जो हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स जो कि उसके मुखालफत में लग रही होती है, इसलिए। अब हमने पहला काम कर दिया, इसको इसके लिए कर दिया और ये एफ इज इक्वल टू एम ए ये ले लिया। अब तीसरा काम क्या करना है, हमारे पास है वो मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कौन सी होती है, वो होती है 2as इज इक्वल टू v एफ स्क्वायर माइनस bi का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v के, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बॉडी क्योंकि स्टॉप हो गई, उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज हो चुकी थी, बॉडी फिर स्टॉप हो गई थी, उसकी काइनेटिक वेलोसिटी 0 हो गई थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास 2, ये जो एक्सेलरेशन है इसमें ये वैल्यू पुट करूंगी माइनस एफ बटे एम, और ये एस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस इसको हमने v का नाम दिया, ये हो जाएगा v का स्क्वायर। अब ये एफ एस में यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, एफ एस में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया एफ एस, ठीक है। ये एफ एस इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड 1/2, ठीक है, और ये एम मल्टी यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला b का स्क्वायर, ये भी माइनस है, इसके इधर भी माइनस है, इक्वल टू ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू इस चीज़ के, हमें पता है भाई हमने एफ एस किस चीज़ के इक्वल किया था, काइनेटिक एनर्जी के, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है 1/2 mv², ठीक है। ये हमारे पास निकल के आया, देखो कितना आसान था, ठीक है। मतलब हमने जो है दोनों तरीकों से ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इसको दोनों तरीकों से हमने क्या कर दिया,
या डिराइव कर लिया है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। तो कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।